हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जेन्युइन इमेजिनेशन। मैं आज आप लोग के साथ तेकुक ड्रामा आई फाउंड माय लव का एपिसोड 23 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। इससे पहले आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए कि स्टोरी कैसी हो रही है। और हाँ, आप लोग कमेंट करना मत भूलना। आप लोग की कमेंट रीड करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग की कमेंट्स मुझे बहुत अच्छी लगती है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियोस को लाइक करना मत भूलना, ठीक है। ये सब बिल्कुल फ्री है, तो आप लोग प्लीज़ कर देना, ठीक है। तो अभी हम लोग स्टोरी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। जब वी और कुकी शुगा के घर आ जाते हैं तो कुकी पहले ही अंदर जाकर जिमिन के पास जाके जिमिन को ग्रीट करते हुए हेलो बोलता है और फिर उससे शुगा के बारे में पूछने लगता है। तो जिमिन कहता है, अरे अरे वेट करो, शुगा ऊपर रेडी हो रहा है, तुम बैठो तो पहले, मैं उसे बुला के लेके आता हूँ। वी कहता है, अरे जिमिन क्या ही बोलूँ मैं, कल रात से इसने मेरा दिमाग खा रखा है। तो कुकी वी की ओर देखते हुए एंग्री लुक में कहता है, तुम्हें क्या पता होगा, प्लीज़ जिमिन शुगा को बुला दो। जिमिन जैसे ही टर्न होके जाने लगता है तभी देखता है कि शुगा ऊपर से नीचे आ रहा है। शुगा को सेफ और अच्छा देख कुकी दौड़ते हुए शुगा के पास जाता है एंड उसे हक कर लेता है। जिमिन और वी दोनों ही उन दोनों को देख बहुत ही वियर्ड फेस बनाते हैं और फिर वी और जिमिन दोनों ही उनको अलग कर कहते हैं, हो गया, कितना प्यार करोगे, हमारे लिए भी छोड़ दो। शुगा और कुकी वी की बातें सुन हंसने लगते हैं। तभी सब ब्रेकफास्ट करते हुए बातें कर रहे होते हैं। कुकी कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम शुगा को इतना ज़्यादा प्यार करते हो। जिमिन कहता है, कुकी अच्छा हुआ तुम आज यहाँ आ गए, कल हमारी शादी है। शुगा कहता है, क्या क्या बोल रहे हो तुम। तब जिमिन टेबल के नीचे से शुगा के हाथ को टाइटली होल्ड करते हुए शुगा की ओर गुस्से में देखने लगता है। तो शुगा और कुछ नहीं कहता और कहता है, हाँ ठीक ही है, और फिर हाँ में सिर को हिलाता है। कुकी शुगा से पूछता है, क्या तुम खुश नहीं हो, क्या हुआ शुगा। तो शुगा कहता है, मैं खुश हूँ कुकी, तुम टेंशन मत करो। कुकी कहता है, जिमिन कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं है शादी के लिए। जिमिन कहता है, ऑलरेडी इतना लेट हो गया है, अब मैं और लेट नहीं करना चाहता। कुकी कहता है, पर जिन और आरएम ह्यूंग को तो आ जाने दो, एटलीस्ट उनके लिए वेट कर लो। जिन और ह्यूंग की शादी तो इस तरीके से हुई थी जिससे किसी को खबर भी नहीं था, क्या हुआ अचानक ही शादी हो गया, एटलीस्ट शुगा की शादी तो हमें एंजॉय करने दो प्लीज़। तभी शुगा भी जिमिन की ओर क्यूट फेस बनाते हुए कहता है, हाँ तुम बात तो सही कह रहे हो। शुगा एक उम्मीद की नज़र से जिमिन की तरफ देखने लगता है और कहता है, प्लीज़ जिन के लिए वेट कर लेते हैं ना, ऐसे भी तुमने तो मुझे बाई किया है, मैं कहीं जा भी नहीं सकता, और तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो मैं मना भी तो नहीं करूँगा ना। तो कुकी इस बात को नोटिस करते हुए शुगा से पूछता है, क्या तुम जिमिन से प्यार नहीं करते हो, अगर नहीं करते हो तो तुम उससे शादी के लिए हाँ क्यों कर रहे हो। तो जिमिन कुछ भी नहीं कहता। तभी शुगा कहता है, नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, मैं भी उससे प्यार करता हूँ, लेकिन बाई तो बाई होता है ना, तो इसलिए मैंने ऐसा कह दिया, मेरा ऐसा कुछ बोलने का मतलब नहीं था। शुगा थोड़ा डर भी जाता है एंड फिर जिमिन कहता है, एक शर्त पर इस शादी को पोस्टपोन करूँगा। शुगा क्यूरियस होके पूछता है, कौन सी शर्त। तो जिमिन शुगा के क्यूरियस फेस को देख के स्मार्ट करते हुए कहता है, मैंने कल जो भी किया, जो सब बात तुम लोग को पता है, वो सब बात जिन और आरएम ह्यूंग को नहीं पता चलनी चाहिए। मैंने शुगा की मम्मी पापा को पैसे दिए हैं, ये सब बात भी किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। अगर ये बात आरएम ह्यूंग और जिन को पता चलेगा तो मैं इस शादी को पोस्टपोन नहीं करूँगा। तो शुगा कहता है, हाँ ये सब बात किसी को पता नहीं चलेगा। कुकी भी कहता है, हाँ ये सब बात किसी को पता नहीं चलेगा, डोंट वरी, हम लोग नहीं बताएंगे, प्लीज़ इस शादी को पोस्टपोन कर दो। इसीलिए जिमिन से टाइम मांग रहा था ताकि वो इन सब से बचने का कोई रास्ता ढूंढ सके, बट ऐसा कुछ सोच नहीं पा रहा था जिस वजह से वो इन सब मुसीबत से निकल पाए। वो अपने मन ही मन में ये सब सोचने लगता है और अपने आप को कोसने लगता है कि आखिर क्यों मेरे साथ ये सब हो रहा है, आखिर क्या करूं मैं। शुगा अपने ख्यालों में इतना खो जाता है कि वो भूल ही जाता है कि वो सबके साथ बैठा हुआ है।
जिमिन उसे आवाज़ दे रहा था बट वो नहीं सुनता है। तो जिमिन उसके शोल्डर पे हाथ रखता है तो शुगा चौंकते हुए कहता है हाँ क्या हुआ। तो कुकी शुगा को टांग खींचते हुए कहता है तुम तो अभी से शादी के सपनों में खो गए। स्माइल करते हुए कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम खाना खाओ। कुकी हंसने लगता है। वी इन सब सिचुएशन में कुछ भी नहीं कह रहा था, वो बस सबकी बातें को सुन रहा था। खाना वाना ख़त्म होने के बाद वी कुकी से कहता है अब तो तुम शुगा से भी मिल ली, उससे बातें भी कर लिया, उसके साथ ब्रेकफास्ट भी कर लिया और तुम्हें अब बेटर भी फील हो रहा है, तो अब हम घर चले। तो कुकी कहता है थोड़ी देर और रुकते हैं ना। तो वी कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, घर चलो। एंड उसके बाद शुगा कहता है अच्छा ठीक है कुकी, तुम मुझसे मिलने आ सकते हो, तुम कभी भी मुझसे मिलने आ जाना। कुकी और वी शुगा को बाय बोल के उसके घर से जाने लगते हैं। रास्ते में कुकी वी से मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड कर रही है। माना कि जिमिन शुगा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन ऐसे किसी के पेरेंट्स से उसको खरीदना ये तो सही नहीं है ना। और ये तो अलग लग रहा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आखिर शुगा को जिमिन ने क्यों खरीदा। और अदर साइड जिन और आरएम काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रहे होते हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा घूमते हैं, काफ़ी पिक्चर्स भी उठते हैं एंड बहुत ही अच्छी तरह से अपने हनीमून को एंजॉय कर रहे थे। फिर वो लोग कुकी और वी को कॉल करते हैं और लोग कॉल पे उनके साथ बातें भी करते हैं। कुकी जिन से पूछता है कैसा चल रहा है तुम्हारा हनीमून ट्रिप। तो जिन कहता है बहुत ही अच्छा, मैं बहुत मज़ा कर रहा हूँ, तुम्हें भी यहाँ आना चाहिए, हम लोग एक बार ना घूमने के लिए आएंगे शुगा के साथ, ठीक है। तो कुकी शुगा के बारे में कहने ही वाला था, तभी वी उसे रोक लेता है और कहता है हाँ हाँ बिल्कुल तुम लोग जाना, मज़े करना। एंड उसके बाद वी आरएम से पूछता है ह्यूंग कैसा है। जिन कहता है अरे मत पूछो तुम्हारे ह्यूंग के बारे में, वो तो यहाँ पर भी काम ही कर रहा है, ऐसा पति मैंने कहीं लाइफ में नहीं देखा है। किसका पति अपने हनीमून पे हनीमून एंजॉय करने की जगह काम करता है। वी उन दोनों की बातें सुन काफ़ी ज़्यादा हंसने लग जाता है और कहता है ह्यूंग अब तो थोड़ा रोमांटिक बन जाओ, नहीं तो जिन छोड़ के चली जाएगी तुमको। तो आरएम कहता है ऐसा मैं कभी होने ही नहीं दूंगा। जिमिन कैसा है वी। तो वी कहता है अच्छा है। आप लोग कोरिया कब वापस आ रहे हो। तो आरएम कहता है और 2-3 दिन में वापस आ जाएंगे। तो जिन कहता है बस 2-3 दिन में तो अच्छे से घूमा भी नहीं, मुझे और घूमना था। तो वी कहता है जल्दी से आओ, तुम लोग के लिए एक सरप्राइज है। जिन एक्साइटेड होके पूछता है कैसा सरप्राइज बताओ ना, मैंने तुम लोग के लिए सरप्राइज गिफ्टेड लिए, तुम लोग मेरे लिए क्या सरप्राइज रख रहे हो। बोले आओगे तब पता चलेगा। जिन मजाक में कहता है कुकी तुम प्रेग्नेंट हो गए हो क्या। तो कुकी कहता है क्या बोल रहे हो तुम, बकवास बंद करो, कुछ भी बोलते हो। एंड फिर सब हंसने लगते। ऐसे ही कुछ देर बातें करने के बाद फ़ोन रखने के बाद वी कुकी से कहता है कुकी मैं तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात कहने वाला हूँ। कुकी कहता है हाँ क्या हुआ बोलो। वी कहता है मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, कोरिया में कब तक वापस जाऊँगा कुछ ठीक नहीं है, ज़्यादा टाइम लग सकता है और जल्दी भी हो सकता है। कुकी कहता है ऐसा क्या काम पड़ गया जो तुम ऐसे बोल रहे हो। वी कुकी को समझाते हुए कहता है देखो कुकी, बिजनेस वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे चीज़ें होते रहते हैं जो कि हकीकत नहीं है। तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी भी बात को लेके इनसिक्योर फील हो मेरे लिए। मैं तुमसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार नहीं कर सकता। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि अगर कुछ भी होता है या फिर कुछ भी र्यूमर्स फैलते हैं तो तुम उन सब पर भरोसा मत करना। अगर तुम्हें डाउट फील हो या फिर तुम्हें लगे कि शायद मैं गलत हूँ तो तुम जिमिन से कहना, वो तुम्हारे सारे डाउट्स को क्लियर करने में मदद करेगा। और मैं शायद तुमसे कुछ दिन बात भी ना कर पाऊँ क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है ऑफिस में, जिस वजह से मुझे बाहर जाना पड़ेगा और मैं आरएम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं उस काम के लिए जा रहा हूँ। बट हाँ याद रखना, अगर किसी भी तरीके की र्यूमर्स या फिर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो तुम जिमिन के पास जाना, वो तुम्हारी मदद करेगा, ठीक है। और मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा। वी को इस तरह बात करते देख कुकी थोड़ा डर जाता है और अपने क्राइंग आइज से वी को कहता है मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, डोंट वरी, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं
तो मैं जिमिन से मदद ले लूँगा। एंड तुम प्लीज़ कोशिश करना कि जो भी काम हो थोड़ा जल्दी ख़त्म हो जाए, तुम जल्दी से कोरिया वापस आ जाओ। जिन भी नहीं है और शुगा भी अभी अपने हस्बैंड के साथ रहता है, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है। वी कहता है हाँ बिल्कुल, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत करो, जो भी है मैं जल्दी से ख़त्म करके वापस आऊँगा, ठीक है। मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ, आई लव यू कुकी। इतना कह के वी कुकी को गले लगा लेता है। भी हक करके वी को आई लव यू कहता है। पूछता है कि तुम कब जा रहे हो। वी कहता है मैं परसों चला जाऊँगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आर्मी। आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करना मत भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। ये सब के लिए आपको पे नहीं करना पड़ता ना, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, सारंगे।